जनता टीवी का पॉलिटिकल थर्मामीटर इस समय सीतापुर में, सीतापुर के सदर विधानसभा क्षेत्र में हम खड़े हुए हैं और मैं देखना चाहूँगा कि सीतापुर के में क्या बोलता है, क्योंकि सीतापुर में कुल 9 सीटें हैं। 9 सीटों में से 3 लगभग इस समय 7 सीटें ऐसी हैं जो भाजपा के कब्जे में, 2 सीटें ऐसी हैं जिसमें एक में भाजपा का समाजवादी पार्टी कब्जा है और दूसरे में बहुजन समाज पार्टी का, यानी कि 9 में से 7 सीटें भाजपा के पास, 2 विपक्ष के पास हैं। अब की इन 9 विधानसभा क्षेत्रों में क्या हाल होगा, अभी मैं विधानसभा क्षेत्र जो सदर का है मैं वहाँ पे हूँ। मेन चौराहा है सीतापुर का, यहाँ पे जो व्यापारी है, आम जनता है, मैं इस बाजार में घूम करके बताना चाहूँगा कि कौन क्या कहता है। देखिए, आप हमारे साथ एक युवा खड़े हैं, आप जो है इस सवाल वोट देंगे, किस आधार पर वोट देंगे, वोट का आपका मुद्दा क्या होगा? मुद्दा तो हमारा जो है हिंदुत्व का मुद्दा है और भारतीय जनता पार्टी को ही मजबूत करने का काम हम लोग करेंगे। जी, इसके पीछे आप युवा हो, रोजगार, बेरोजगार और महंगाई आपको सताती है। पार्टी के साथ निष्ठा है हमारी, भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से जिताने का कार्य करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। आपको क्या लगता है कि जो मुद्दे होंगे इस बार क्या होंगे? क्योंकि इस बार व्यापारी सबसे ज्यादा परेशान रहा है। कोई नहीं परेशान रहा, कौन परेशान? अब परेशान तो सभी रहे, कोरोना ऐसा समय ही था, लेकिन ये बाकी कोई दिक्कत नहीं है। गरीब आदमी को समय से राशन मिला है और भरपूर मिला है। जीएसटी को लेकर क्या था? कोई दिक्कत नहीं, वो तो इससे पहले वैट था, अब जीएसटी है, क्या फर्क पड़ता है? इसके अलावा और कौन सा मुद्दा है जो आपको प्रभावित करता है? सुरक्षा। आज रात में जो है बहू बेटियां आराम से जाती हैं, कोई चिंता नहीं रहती है। पेट्रोल का प्राइस क्या है मालूम है? अरे वो देखा जाएगा, वो तो पेट्रोल का प्राइस तो घटता बढ़ता रहेगा, ये चीजें ज्यादा जरूरी है ना। अब आते हैं दूसरे साथी के पास, आपको क्या लगता है वोट किस आधार पर पड़ेंगे? वोट जो बिजली की व्यवस्था है बहुत अच्छी सरकार में हुई है। इससे पहले की सरकारों में 12-12 घंटे कटौती होती थी, बिजली के नाम पर बिल्कुल अंधेरा ही छा रहता था। मेन शहर में ये हाल था, गाँव में तो लोग 24 घंटे बिना बिजली के रहते थे। बिजली की व्यवस्था सुधरने का फर्क जरूर सरकार को मिलेगा। अब देखिए, यहाँ पर हमारे एक और सहयोगी खड़े हैं, आपका नाम क्या है? अनिल भार्गव। अनिल भार्गव जी, भार्गव साहब ये बताइए कि वोट किस आधार पर पड़ेंगे यहाँ पे? देखिए, वोट तो पूरे प्रदेश में जो कानून व्यवस्था, मेन तो मुख्यतः कानून व्यवस्था की है। आज पूरे प्रदेश में जिस तरह कानून व्यवस्था बनी हुई है और लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बहुत अच्छी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। व्यापारी और किसान और नौजवान और सब लगभग सब खुश है, कोई इस सरकार से कोई ऐसी दिक्कत नहीं है और मुझे लग रहा है सब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो लोग वोट करेंगे। उसी के मतलब समर्थन करते हैं और वही बात है, सब बीजेपी पे ही वोट जा रहा है। बीजेपी वोट जा रहा है। आप एक युवा है, एक बार अपने सामने आइए, आपको नौकरी चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए, नौकरी चाहिए। आप वोट जो देंगे किस आधार पर देंगे? वोट आधार यही है हमारा कि ये काम जो हो रहा है अच्छा काम हो रहा है बीजेपी में, और बाकी ये जब बॉल लड़ाई झगड़ा ये भी कम हो गया है और युवाओं को नौकरी भी मिलेंगी और मिल चुकी हैं। अब धीरे धीरे काम होगा, सुधार करने में टाइम लगता है। सुधार होगा ऐसे उम्मीद लग रही है। आप बताइए, चुनाव का माहौल क्या आप खुद? माहौल समाजवादी पार्टी का है, यहाँ पूर्ण बहुमत से समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी। अच्छा, हाँ। और आपको मतलब जो मुद्दे हैं, जैसे बताया जाता है कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है, कुछ नहीं अच्छी है, ये केवल मुद्दे हैं और सब कहीं अब जो क्राइम बढ़ा हुआ है हर जगह। हाँ, मतलब जो महंगाई है, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, दुगनी हो गई है। पेट्रोल जो है दुगने रेट पर बिक रहा है, सिलेंडर 4-16 हजार में बिक रहा है। सारी जनता परेशान है, खेत सब चले जा रहे हैं। बदलाव चाहती है जनता, बदलाव चाहती है जनता। हाँ, तो बदलाव कैसे आएगा? बदलाव कैसे आएगा? समाजवादी पार्टी जीतेगी और पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी और 300 सीटें जीतेंगी। आप बताइए, इनका कहना है कि समाजवादी पार्टी है कि महंगाई का असर बहुत ज्यादा है, आप तो कहना है नहीं? अरे तो उनको तो कहना ही है भाई, वो सपा वाले हैं। तो आप भी भाजपा वाले हैं? हाँ, हम भाजपा वाले हैं। तो क्या लगता है, ये बता रहे हैं महंगाई? अरे सरकार 300 पार अब की। तो ये आपका कहना है खा चले गए? अरे वो गए उनकी जाने वाली है, वो लेकर चले गए। देखिए, जिन्होंने सरकार वाले दावा किया और वो भाजपा पक्ष के लोगों की बात सुनते हैं। सब 10 तारीख के बाद समझ में आएंगे सबको। जय श्री राम। जय श्री राम। देखिए, अब मतदान 2 दिन बाद होने हैं। सीतापुर का सदर क्षेत्र है, मैं लाल बाग चौराहे पे खड़ा हूँ। लाल बाग गेट है पीछे और उस गेट के ठीक सामने यहाँ बाजार है, बाजार में खड़ा हूँ। आप एक युवा हो, आप बताइए इस बार जो वोट पड़ेंगे किस आधार, किस मुद्दे पड़ेंगे? मुद्दा क्या होगा वोट डालने का? मुद्दा तो ये होना चाहिए जो यहाँ पे युवाओं के लिए जो रोजगार है वो बढ़ना चाहिए और तरक्की होनी चाहिए। वोट चाहे किसी भी पार्टी को दो,
मगर उसके लिए है कि युवाओं के लिए आजकल बेरोजगारी बहुत है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। और दूसरी चीज़ ये हिंदू मुस्लिम वाला विवाद को ना देखते हुए जो पार्टी बेटर हो उसको देना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी जो युवा देखिए चाहिए, आपने बहुत सही बात कही, उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम को ना देख करके जो पार्टी बेहतर है उसको वोट देना चाहिए। वोट तो हमारे जैसे योगी जी हैं, हमारी लेडीज़ों को, लड़की बच्चियों को कितना अच्छा कर रखा कि बेचारी अकेली आ सके। ये जो भाईजान ने कहा सही कहा कि बेरोजगार हैं, अब किस अगर ये योगी जी आ जाएंगे तो ये बेरोजगारी दूर कर देंगे। राशन वगैरह गरीबों को दे रहे हैं, मकान वगैरह दिया योगी जी की सरकार। योगी जी ने 80-20 की बात की थी, 80-20 होता क्या है? अभी 80-20 में योगी जी हैं, 20 में हमारे अखिलेश जी हैं, ये है। मगर हिंदू मुस्लिम सब हमारे भाई भाई हैं, हम लोग सब आपस में भाई भाई हैं। मुसलमान इतना ज्यादा भयभीत महसूस होता है क्या? कोई मुसलमान से भयभीत नहीं है, मुसलमान हमारे साथ में है, मुसलमान हमको खुद वोट दे रहा है। जी हाँ, हम योगी की खुद सरकार चाहते हैं, हमारे भाई हमारा भाई आप है। युवा हो, जी। आप युवा हो, आपको आपने अपने परिवार में अपने समाज में बैठते होंगे, तो आप क्या बातें होती हैं वोट चुनाव को लेकर? वोट चुनाव को लेके यही होता है कि जैसे भाई अंकल ही हमारे कह रहे हैं कि योगी सरकार ने किया है, ठीक है किया है, पीएम आवास योजना वगैरह भी दी है, शौचालय वाला 12 वो भी दिया। बस उनका एक जो मुद्दा वो होता है ना हिंदू मुस्लिम वाला, अगर वो ना हो तो वो सरकार भी बेटर है। बाकी जैसा युवाओं को सही लगे वो तो अपना अपना वोट का आप कह रहे हैं कि मतलब अगर हिंदू मुसलमान मुद्दा ना हो तो वो सरकार बेहतर है, तो मतलब कोई पार्टी बन सकती है। हाँ, ये बहुत बढ़िया, हिंदू मुस्लिम का कुछ ना हो और मुसलमान हमको खुद वोट दे रहा है, हमारा भाई है मुसलमान, और हम व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष हैं, हम तो सभी के साथ में हैं। मगर योगी जी की सरकार सबसे अच्छी सरकार, मोदी जी ने सबको दिया, उनके में कोई भेदभाव नहीं है कि योगी मोदी में कि मुसलमान है इसको मत दो। पेट्रोल गाड़ी में कैसा मिलता है? पेट्रोल गाड़ी में ठीक मिलता है, कुछ पैसे कम कर दिए, आपके आने वाले समय में और कम हो जाएगा पेट्रोल के दाम, महंगाई कुछ कम करेंगे। गैस का चूल्हा, वो गैस सिलेंडर खरीदा है? गैस सिलेंडर खरीदा है, गैस सिलेंडर के दाम जो है घटेंगे आपके। जी हाँ, ये योगी मोदी जी ने थोड़ी बढ़ाया है, ये बढ़ाया किसने? ये बढ़ाया तो अखिलेश ने भी नहीं बढ़ाया, अखिलेश ने भी नहीं, कोई भी नहीं। आप बताइए कि आप तो एक युवा हो, वोट का मुद्दा क्या होगा? वोट का मुद्दा वही होगा जो हमेशा से रहता है, हर बार का वही हिंदू मुस्लिम करके दिया जाता है। लेकिन हमारी जो हम लोग यंग लोग हैं, हम लोग यही चाहते हैं हम लोग नौकरी मिल जाए, बस बहुत है, जो कि मिलने से रही। और अगली सरकार आई अगर यही तो फिर ऐसे ही रहेंगे हम लोग बेरोजगार, LLB किए बैठे हैं, BCom किए बैठे हैं, टहल रहे हैं, क्या फ़ायदा इससे। और हमारे जैसे बहुत हैं, 2016 का किया हुआ जूनियर असिस्टेंट, 2016 का जूनियर असिस्टेंट पास आउट किए बैठे हैं, चुनाव के चक्कर में सब फंसा पड़ा है, क्या किया जाए इसका बताइए। आपके युवाओं को नौकरी मिलेगी और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि अब के समय युवाओं के लिए अच्छा करेंगे। अभी तक तो नहीं किया। अभी तक की, अब वो इतने झमेले में पड़े रहे, वैक्सीन 3 बार तो वैक्सीन फ्री में दी, 3 बार कोरोना आया, उसमें बेचारे उलझे रहे दोनों। ये हालात तो पंजाब में भी थे, ये पंजाब में भी दिक्कतें थी, ये हर जगह की दिक्कत थी, सब कहीं की दिक्कत थी, ये सब कहीं की दिक्कत थी। ये कोई योगी मोदी जी कोरोना थोड़ी ले आए थे, ये तो कोरोना हो गया भाई, उनकी किस्मत में था, मगर क्या करा जाए। मगर अब अगर कोरोना नहीं होगा तो युवाओं को अपनी नौकरी भी मिलेगी, रोजगार भी बढ़ेगा, सब कुछ होगा। मुश्किल है समाजवादी, बिल्कुल समाजवादी जी। क्यों अभी तक भैया कोई काम तो हुआ नहीं, कोई नौकरी नहीं मिल रही, कोई काम नहीं है। ओ भैया फ्री घूमते रहे, जब से कोविड आया है, मजदूर भी, दुकान भी नहीं चल रहा, काम भी, बिजनेस भी नहीं है, बिल्कुल ये 0 बिजनेस है। आप भैया इस बार चुनाव का मुद्दा क्या होगा आपकी नजर में? चुनाव का मुद्दा कुछ नहीं है, सब कुछ सब सही चल रहा है। किसमें किस चीज को किस चीज की निराशा है? नहीं, तो आपको लगता है कि महंगाई नहीं बढ़ी है? महंगाई बढ़ी है, महंगाई कम कब होती है? कौन सी सरकार आई है जिसने अब तक महंगाई कम कर दी है? हम कह रहे हैं जिस हिसाब से हम लोग, आप रोजगार मिले नहीं मिले? रोजगार जो भैया काम करने में सक्षम है, जो कुशल व्यक्ति है, उसको रोजगार की कोई कमी नहीं है भाई साहब। कौन आप चाहते हो कि अब आप चाहते हैं कि हम करें कुछ नहीं, हमको रोजगार मिल जाए। आप घर बैठे चाहते हैं हमको रोटी मिल जाए। ये तो कहीं अनाज और सेवा इतना हो रही है, ये तो सरकार कर रही है, इसके आप चाहते हो कि आपको घर बैठे बुला करके नौकरी मिल जाए? भैया अखिलेश के जमाने में सीतापुर में बत्ती 8-8 घंटे नहीं आती थी। जब से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी बने हैं, बत्ती बहुत बढ़िया आ रही है, सारे काम बहुत बढ़िया हो रहे हैं। बाबा जी दोबारा फिर आएंगे, कोई रोक नहीं सकता। ठीक है भैया,
क्या बताया जाए? ये अपनी अपनी राय है, अपनी अपनी राय है, लोगों में अपना अपना जोश है। और कुछ लोग योगी भक्त हैं और उनका लगता है कि ऐसा है, कुछ लोग अखिलेश के फॉलोवर हैं, उनको लगता है कि अखिलेश की दिक्कतें दूर करेंगे। सीतापुर में अगले गलियारे में हम चलते हैं आगे। तो ये सीतापुर की सदर बाजार है। देखिए किस तरीके से बाजार में चहल पहल है, लोग बाग आ रहे हैं मतलब और खरीदारी कर रहे हैं। कुछ बाजार में व्यापारियों से बात करेंगे, कुछ ग्राहकों से बात करेंगे, महिलाओं से बात करेंगे जी। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं लोग बाग कैसे चलते हुए रिएक्शन दे रहे हैं। वीर जी आप बताएंगे कुछ? आप कुछ नहीं बोलेंगे तो मैं जी आप बताइए जी। कि गवर्नमेंट 2 टुकड़े का नोट लेती है, 3 टुकड़े का नोट क्यों नहीं लेती है? आप कटे फटे नोट का काम करते हैं? हाँ जी। तो आपकी समस्या ये है जी कि नोट जी नहीं लेते। ये आरबीआई के रूल तो कहते हैं नोट पूरा हो रहा है। नहीं, आरबीआई 3 पीस का नोट नहीं लेती है जी। हाँ आप वोट किस आधार पर पढ़ेंगे जी? वोट किस मुद्दे पर पढ़ेंगे? वो दिया महंगाई के मुद्दे पे पड़ेंगे जी। हाँ महंगाई बहुत है और उसके मुद्दे पर जी। आप आइए, वो ये बताइए कि वोट के डालने का मुद्दा क्या होगा जी? वोट किस मुद्दे पड़ेंगे? मुद्दे क्या होंगे? विकास पर वोट पड़ेगा। रोजगार पे? रोजगार है, विकास है, इतनी महंगाई चल रही है, इस महंगाई के देखते हुए वोट डाली जाएगी। डाला जाएगा। हाँ, और बेहतर तो यही है कि जो भी सरकार आए वो महंगाई को और तमाम मतलब जो है ये बिजनेसमैन को कुछ सुकून पहुंचाए, आराम पहुंचाए। और यहाँ तक कि किसानों के जो ये जानवर हैं खेतों को बेचारे मेहनत से बोते हैं, उनको चर जाते हैं, इनका कुछ बंदोबस्त सरकार करे, बशर्ते वोट विकास ही पर रहेगा। आपको क्या लगता है लखनऊ ये सीतापुर सदर है, सीतापुर सदर में वोट का जो चुनाव का माहौल है किसके पक्ष में ज्यादा है? चुनाव के माहौल अगर देखा जाए हमारे डिस्ट्रिक्ट सीतापुर के अंदर तो ये समाजवादी की तरफ जा रहा है। यहाँ का मतलब जो है जहाँ तक उम्मीद है राधे श्याम जायसवाल ही मतलब विधायक चुना जाएगा। राधे श्याम जायसवाल वो हैं जो पिछले 5 बार से यहाँ पर विधायक हैं। इसके पहले गुप्ता जी होते थे। क्या नाम था गुप्ता जी का पहले विधायक? ओम प्रकाश गुप्ता। राजेंद्र कुमार गुप्ता थे इसके पहले, वो भी 5 बार विधायक हुए और इस बार जायसवाल जी हैं। सही ना जी। तो आपके क्या लगता है ऐसा क्या खास किया है जो अब दोबारा जीत जाएंगे? अब खास यही किया है कि मतलब जो है जनता मतलब जिसको चुन रही है और उसकी भावनाएं हैं तो मतलब कार्य मतलब जो है इससे पहले अखिलेश का बेहतर रहा है। आपको क्या लगता है अखिलेश का कार्य बेहतर था? नहीं। क्या किसका बेहतर था? ऐसे था। मैडम एक मिनट आइए सुनिए, इंदु आइए एक मिनट सुन लीजिए। आपको क्या लगता है वोट डालने का आधार क्या आपका? वोट डाले का हम लोग मोदी के देंगे वोट और का देंगे। कारण क्या है? उसका काम बढ़िया है और क्या कारण है? हाँ बहुत बढ़िया है। और क्या? अच्छा आपको क्या लगता है आपको घर में आवास मिला? हमें सब कुछ मिला है। आपको जो गैस मिलती है गैस मिली आपको? गैस तो हम पहले नहीं तो मिलेगी क्या? हाँ चलिए ठीक है, आपको सब कुछ मिला और यह सब कुछ बहुत अच्छा था इनके लिए। आगे चलते हैं। आप बताइए गुरुजी आपको क्या अच्छा लगा? मोटरसाइकिल चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं आप, है ना? तो पेट्रोल का दाम क्या हो गया है? पेट्रोल का दाम बढ़ गया है। तो वोट और क्या अच्छा लगा सरकार में आपको जिसके आधार पे आप जिन मुद्दों पे वोट देंगे? सरकार में सब कुछ अच्छा लगा है। बढ़ा हुआ पेट्रोल भी, पेट्रोल बढ़ा, डीजल बढ़ा, हर चीज़ डीजल पर डिपेंड करती है विकास के लिए। हर चीज़ इसीलिए महंगाई बढ़ गई है। महंगाई और प्लस नए नवों के लिए नौकरी वाला समस्या यह बहुत तगड़ी रही। वोट का मुद्दा यही होगा। हाँ वोट का मुद्दा यही होगा। हाँ अब विकास आगे कराने वाले, अब हमका लग रहा आगे अखिलेश देखो क्या करे। अखिलेश से उम्मीदें हैं आप लोग? हाँ आपको अखिलेश से उम्मीदें हैं। इसके आगे हम फिर चलते हैं कि दूसरे बाजार में। ये है सीतापुर का घंटाघर। घंटाघर तो बहुत पहचान है सीतापुर की और घंटाघर इसका है। और घंटाघर के ये जो बाजार है, मैं इन बाजार में खड़े होकर के तमाम लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा जो इस बार मतदान दिन में हिस्सा लेने वाले हैं, अपना वोट करेंगे। आइए देखते हैं। ये दुकान है जो कि जहाँ पे कॉस्मेटिक सामान मिलता है मोस्टली और तमाम चीज़ें मिल रही हैं। आप बताइए, आप जो दुकान पे खड़े हैं, आप ये बताइए कि इस बार वोट डालने का मुद्दा क्या होगा? मुद्दा यही है बेरोजगारी वगैरह। बेरोजगारी है, व्यापारी परेशान है। कोरोना के पीरियड में इस टाइम बहुत परेशान है व्यापारी। यही सब मुद्दे रहेंगे। सुरक्षा का मुद्दा है, सुरक्षा बढ़िया है इस टाइम। अच्छा काम चल रहा है अपने योगी जी का, बढ़िया है। दोनों चीज़ें आप बता रहे हैं कि नहीं, दोनों चीज़ें व्यापारी की दृष्टि से बता रहे हैं जो हमारी दिक्कत है।
और जो सुरक्षा का मामला है वो अच्छा है, जो बात सही है वो बताना पड़ता है। आपको क्या लगता है वोट आदमी किस पक्ष में डालेगा? बस यही सब बेरोजगारी, शिक्षा, यही सब व्यापारिक समस्याएं हैं जो 2 साल में हुई हैं। जैसा कि आपने बताया कि जो मुद्दे रहे हैं, ये लाइव बात रहते हैं, ये जो मुद्दे हैं वो तमाम सुरक्षा है, बेरोजगारी है, ये तमाम मुद्दे आ रहे हैं। सुरक्षा के उसमें वोट डालेंगे। सुरक्षा ठीक है, हाँ, बाकी बेरोजगारी से मतलब नहीं। नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। महंगाई से भी मतलब कोई मतलब नहीं। आपको क्या लगता है? विकास के नाम पे, विकास किसने किया? विकास जो करेगा उसको वोट मिलेगा। विकास जो करेगा। हाँ। मतदान मेरा हक है, वो साइलेंट। अच्छा, यहाँ माहौल क्या लगता है? माहौल बढ़िया है। लड़ाई मैं सरकारी आदमी मुझे नहीं। आप बताइए। हाँ भाई, क्या बताना? वोट डालने का मुद्दा क्या होगा? वोट डालने का मुद्दा होगा गुंडे की बदमाशी खत्म करना जी। रोजगार, बेरोजगार, महंगाई, वो सब दूसरी बात है। रोजगार तो हम कर लेंगे, दुकान खोल लेंगे अगर गुंडे ही नहीं होगी। आप जो एक गृहिणी है, गैस के दाम बढ़ गए हैं। मैं भाई जॉब करती हूँ, मैं कुछ बोलना नहीं चाहती। ये हमारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यालय है। अच्छा, आप युवा हो और एक युवा होने नाते वोट डालने का अधिकार, आपका क्या सोच रहे हो? आपका पहली बार वोट है? नहीं, ये वोट इस बार एक बार हो चुका है। आपका एक बार वोट हो चुका है, तो वोट डालने का आधार क्या होगा, मुद्दा क्या होगा? मैं हमें लगता है कि एक युवा होने के नाते हर एक युवा के अंदर ये उम्मीद होती है, हर एक युवा इस बारे में सोचता है कि उसको एक शिक्षित उत्तर प्रदेश कैसे मिल सकता है, उसको बेरोजगारी मुक्त उत्तर प्रदेश कैसे मिल सकता है, उसको एक सुरक्षित उत्तर प्रदेश कैसे मिल सकता है। बेरोजगारी बढ़ा, क्या उत्तर प्रदेश में रोजगार मिलेगा लोगों को? उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है कि पिछले अगर हम 5 वर्ष की बात करें तो उत्तर प्रदेश में रोजगार काफ़ी अधिक संख्या में मिला भी है। और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश तरीके से रोज धरना प्रदर्शन हो रहा है, रोजगार को लेकर के लाठियां खा रहे हैं लोग बाग, तो रोजगार के लिए पा रहे हैं। नहीं, यूपी में नहीं हो रहा। यूपी नहीं हो रहा है? यूपी में नहीं हो रहा। आप कहाँ रहते हो? हम तो यूपी में रहते हैं, लेकिन जिस संख्या में कांग्रेस गवर्नमेंट जहाँ पे, वहाँ पे जिस हिसाब से हो रहा है, वहाँ पे यहाँ पे नहीं हो रहा। उनको वो दिखाई नहीं पड़ता है। वहाँ वो दिखाई पड़ता है जहाँ उनके विपक्ष वाले बैठे पड़े, उन्हीं को दिखाई पड़ता है कांग्रेस को। ऐसा नहीं है। जितना सुरक्षा का माहौल योगी की गवर्नमेंट, अभी नहीं, रोजगार की बात चल रही थी। रोजगार की बात भी, रोजगार मिला है, ऐसा नहीं है। लाखों संख्या में रोजगार मिला है। कोरोना काल में 2 साल हमने झेले हैं, उसके बाद भी बहुत ही अच्छा माहौल रहा हमारे यूपी का। और ये योगी की ही देन थी जो आज हमारा सुरक्षित हमारा यूपी है। बता दें आपको, आपने मुझे लगता है जिस प्रकार से कोरोना के बाद में देश में जिस प्रकार से उहापोह की स्थिति थी, अगर उत्तर प्रदेश जैसी सरकार यहाँ पर ना होती तो मुझे लगता है कि देश में एक और उत्तर प्रदेश का जिस प्रकार से कोरोना को कंट्रोल करने का काम किया गया, मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर अगर ऐसी सरकार न होती तो तमाम प्रकार की समस्या। कोरोना तो पूरे देश में आया था, केवल उत्तर प्रदेश में नहीं आया था, और भी सरकारें हैं। नहीं, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से जितने शीघ्र से कोरोना को कंट्रोल किया गया, मुझे लगता है वो सराहनीय है और उसकी सराहना जितनी की जाए वो कम है। और उसमें उत्तर प्रदेश की जनता का भी खासा योगदान है। भारत सरकार के जो आंकड़े हैं उसमें दूसरे राज्यों का पहला नंबर मिल गया था। नहीं तो उसमें उत्तर प्रदेश की भी मुझे लग रहा है कि ठीक ठाक भूमिका रही है। और अगर आप रोजगार की बात करें, क्योंकि जो ये आपदा थी वो किसी एक सरकार के द्वारा आपदा नहीं लाई गई थी, ये एक वैश्विक आपदा थी। इसमें हर व्यक्ति का अपना सराहनीय योगदान रहा है। 9 विधानसभा वाली सीतापुर, यहाँ पे 9 विधानसभा है क्षेत्र है, और इस सीतापुर का क्षेत्र जो हर तरीके से जाना जाता है, धार्मिक भाव से भी जाना जाता है, दरियों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है, उसके साथ ही साथ आंखों के अस्पताल के लिए प्रसिद्ध है। मैं दिखा दूं, ये वो चौराहा है जहाँ पे लव कुश ने हनुमान जी को बंधक बनाया हुआ है, उसकी मूर्ति लगी हुई है साफ साफ, जिस तरीके से यहाँ दिखाई दे रहा है। ये देख रहे हैं, ये जो स्थान है नीमसार का, नीमसार भी यहाँ बगल में, नीमसार वो पुण्य स्थान है, वो धार्मिक स्थान है जहाँ पे कहा जाता है कि विष्णु जी का चक्र यहाँ पर पड़ा हुआ है। अब की बार देखने की बात है कि विष्णु जी का चक्र किसको धराशाही करेगा, किसको उड़ा देगा या किसी को विजय दिला देगा, तो ये अब की इस चुनाव में मालूम हो जाएगा।